हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। जी हाँ साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ये राजस्थान से आया है। और राजस्थान में किस जॉब के लिए आया है, किस चीज के लिए आया है, हम सभी चीजों के बारे में डिटेल यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को यहाँ पे हम समझेंगे। साथियों, आपको वीडियो छोड़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एडवाइस होगा कि साथियों मैं इसमें एक एक इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ इसका लास्ट डेट क्या होने वाला है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपका फीस कितना लगेगा, एग्जामिनेशन डेट आपका क्या होने वाला है। साथ ही साथ इसमें मैं सिलेबस को भी आपके सामने डिस्कस करूंगा कि आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होने वाला है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो वैकेंसी आई है, ये जो फॉर्म लाया गया है साथियों, ये कहां से आया है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आया है। कहां से आया है साथियों? तो सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो फॉर्म आया है साथियों, ये कहां से आया है। तो ये जो फॉर्म आया है यहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये फॉर्म आया है। और इसी फॉर्म के बारे में हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म के बारे में हम यहाँ पे एक एक डिटेल को क्या करेंगे, आपके सामने रखने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले आप देखिए, ये जो फॉर्म आया है, ये कहां से आया है, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से आया है। कहां से आया है साथियों? तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से आया है। साथ ही साथ अगर हम विज्ञापन संख्या की बात करते हैं तो साथियों देख लीजिए, 2023 का ये क्या है, 2023 का ये विज्ञापन संख्या है, मींस कि ये अपडेटेड विज्ञापन संख्या है। और इसी अप टू डेट विज्ञापन संख्या के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है, कहां पे किया गया साथियों। तो यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये कहां की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जिला न्यायालय की। कहां की बात कर रहा है साथियों? तो ये बात कर रहा है जिला न्यायालय आशुलिपिक ग्रेड सेकंड एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। किसकी बात कर रहा है? दो जगहों की बात कर रहा है, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा है और दूसरा किसकी बात कर रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात कर रहा है कि यही दो जगह आपको क्या किया जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ लोक अदालत सहित आशुलिपिक ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों के सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आपका स्टैंड क्लियर हो गया कि आपको ये जॉब कहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपको ये जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वहां पे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं, वहां पे आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ वहां पे जो लोक अदालत लगते हैं साथियों, लोक अदालत में भी आपको क्या कराया जाएगा, आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको पता चल गया कि हाँ ये कहां के लिए जॉब आया है। अब हम इसमें एक एक चीजों को क्या करेंगे, एक एक चीजों को हम यहाँ पे खंगालते हुए चलेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, कर रहा है राजस्थान जिला न्यायालय लिपि वर्गीय स्थापन नियम 1946 की बात कर रहा है। कर रहा है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिनिस्ट्रियल स्टेब्लिश्ड रूल 1986 की बात कर रहा है। प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान के जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड थर्ड हिंदी अंग्रेजी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधि सेवा समिति एवं अस्थाई लोक अदालत सहित में आशुलिपिक ग्रेड सेकंड हिंदी के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आपसे क्या किया जा रहा है, आज से ऑनलाइन आवेदन मांगा जा रहा है कि आप क्या करेंगे, आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे फिल करेंगे। साथ ही साथ कर रहा है चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक रुपए 23,700, इनको 23,700 रुपए यहाँ पे दे रहा है कि 2 साल तक आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी। और कितना दिया जाएगा, तो 23,700 रुपया यहाँ पे दे रहा है। कर है प्रतिमा पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन, मींस कि आपको कैसे रखा जाएगा, आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, आपको एज अ ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा कि आप इस टाइप के काम को आप क्या कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं के रूप में रहेगा। परीक्षा काल संपूर्ण होने पर उन्हें नियमानुसार पे मैट्रिक्स लेवल संख्या L10 मींस की लेवल नंबर 10वें का आपको पे मैट्रिक्स दिया जाएगा, जो कि 33,800 से लेकर के 1,06,700 रुपए तक का यहाँ पे आपको पे मैट्रिक्स दिया जाएगा। तो इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो आपको इनिशियल स्टेज में 23,700 रुपया क्या किया जाएगा, 23,700 रुपया 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड का टाइम है और इतना प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ कह रहा है कि जब आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा तो लेवल 10 का, किसकी बात कर रहे हैं साथियों, तो लेवल 10 का आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था और इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। साथियों कह रहा है कि जो ऑनलाइन आप करेंगे, ऑनलाइन जाकर के कहां करेंगे, यही ऑफिशियल वेबसाइट है इनका। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्या करना है, आपको जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, आप अपने फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। रिक्तियों की नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस की हम बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो एक एक करके इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए साथियों किसकी बात कर रहा है, कह रहा है जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड थर्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ग्रेड थर्ड हिंदी अंग्रेजी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण समितियों एवं अस्थायी लोक अदालतों सहित आशुलिपिक ग्रेड सेकंड हिंदी के रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण जिला न्याय क्षेत्रवार एवं
प्रवर्ग वर्ग निम्नलिखित संलग्न किए गए हैं। जैसे ए वाले में दे रहा है जिला न्यायालय हेतु आशुलिपिक ग्रेड 3 हिंदी की बात करते हैं तो कह रहा है फर्स्ट में गैर अनुसूचित क्षेत्र जिसको नॉन टीएसपी एरियाज के नाम से हम लोग जानते हैं, संलग्न 1 की बात कर रहा है। सेकंड में अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया की बात कर रहा है, संलग्न 2 की बात कर रहा है। यहाँ पे बी वाले में कह रहा है जिला न्यायालय हेतु आशुलिपिक ग्रेड 3 अंग्रेजी की बात कर रहा है। कह रहा है फर्स्ट में गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहा है जो कि संलग्न 3 है, और सेकंड में कह रहा है अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया संलग्न 4 की बात कर रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या इसमें बता रहा है। संलग्न 1, संलग्न 2, संलग्न 3 और संलग्न 4 की बात कर रहा है। साथियों यहां पर देखिए सी वाले में कह रहा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करते हैं, विधिक सेवा समिति एवं अस्थायी लोक अदालत की बात करते हैं। तो पहले में कह रहा है गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एरिया में संलग्न 5 की बात कर रहा है, और सेकंड में अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया में संलग्न 6 की बात कर रहा है। तो ये आपको पता चल गया कि किस नंबर तक के पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया, जो संलग्न 6, संलग्न 5, संलग्न 3, संलग्न 4 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि कितने पद यहाँ पे रिक्त हैं, और उसी के अकॉर्डिंग में सारी बातों को यहाँ पे आपको बताता हुआ चल रहा है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया है। जो इंपॉर्टेंट चीज होगा साथियों उस चीज को हम डेफिनेटली आपके सामने एक एक करके रखेंगे। हम वहीं पे चल रहे हैं जहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं वहां पे उसको पढ़ने से क्या फायदा, उस पर आपका टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा। मैं डायरेक्ट चल रहा हूं, देखता हूं। सबसे पहले आपको मैं सिलेबस यहाँ पे बता देना चाहता हूं। देखिए अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिया है, महत्वपूर्ण नोट को देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधि सेवा समिति एवं अस्थायी लोक अदालत सहित की रिक्तियों के विरुद्ध सफल अभ्यर्थियों की चयन हेतु अनुशंसा अभ्यर्थियों द्वारा शीघ्र लिपिक एवं कंप्यूटर परीक्षा गति एवं दक्षता परीक्षा से अर्जित कुल प्राप्तांकों से टोटल एग्रीगेट मार्क के आधार पर क्या किया जाएगा, इंस्टीट्यूट वाइज निम्न वरीयता क्रम के तौर पर दी जाएगी। मींस की जो भी वरीयता होगा उसी वरीयता क्रम के आधार पर आपको क्या दिया जाएगा, आपको तैनाती दिया जाएगा। प्रथम वरीयता की अगर हम बात करते हैं तो वो जिला न्यायालय की बात कर रहा है, और द्वितीय वरीयता की अगर हम बात करते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बात कर रहा है। मींस की फर्स्ट वाले पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहां पे दिया जाएगा राजस्थान के, और सेकंड वाले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था कि आपको जॉब करने का मौका कहां पे मिलेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिलेगा कि कहां पे मिलेगा। देखिए साथियों यहाँ पे क्या कर रहा है। अब आगे की अगर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी आप ऑब्जर्व कर लीजिए। कह रहा है कि मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। अ कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फर्स्ट मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन आर्ट और साइंस कॉमर्स ऑफ द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट देयर टू रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हायर एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। सेकंड में मस्ट पोजेस अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटिंग, हिंदी एज राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थानी डेलिकेट्स की बात कर रहा है। मस्ट हैव पास्ड ओ लेवल और हायर लेवल सर्टिफिकेट कंप्यूटर कंडक्ट्स डोएक अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। मींस की इस टाइप का आपके पास क्या होना चाहिए, इस टाइप का अगर आपके पास डिग्री है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को धूमधाम से अप्लाई कर सकते हैं। मींस की आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए साथियों कर रहा है शारीरिक परीक्षा की बात कर रहा है, फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा है। कर रहा है आवेदन को मानसिक और शारीरिक रूप में स्वस्थ होना चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। मींस कि उसको क्या होना चाहिए, उसको फिजिकली फिट होना चाहिए। अनफिट व्यक्ति को यहाँ पे क्या किया जाएगा, अनफिट व्यक्ति को यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब ये फॉर्म कौन भर सकता है, आपके मन में क्यास लग रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं भारत का कोई भी नागरिक क्या कर सकता है, इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और यही आपके लिए यहाँ पे क्या था, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन था। अब साथियों एज के बारे में हम देख लेते हैं कि एज क्या होना चाहिए। अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं साथियों 18 साल दिया है। किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं तो 18 साल की बात करता है, और मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे 40 साल आपको मैक्सिमम एज प्रोवाइड कर रहा है। और जो भी राजस्थान सरकार का होता है वो क्या कर सकता है, अपना एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। आप उसका एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया अगर देखना चाहते हैं तो बाय द टाइमिंग आप उसको भी ऑब्जर्व कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूं, देखिए परीक्षा शुल्क की बात कर रहे हैं कि परीक्षा में आपसे पैसा कितना लिया जाएगा। सबसे तो जाहिर सी बात यही है कि जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो एट दैट टाइम हमसे कितना पैसा चार्ज किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। तो कह रहा है सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी, अन्य राज्यों के आवेदक से 700 रुपया आपसे लिया जाएगा। दूसरा कह रहा है राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों से
550 रुपए आपसे चार्ज किया जाएगा। और थर्ड की बात कर रहा है राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति के आवेदन दिव्यांगों से 450 रुपए आपसे यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो ये एट दैट टाइम आपसे फीस चार्ज किया जाएगा जो आपका रहेगा। कर परीक्षा शुल्क की वापसी, अगर आपको लगता है कि परीक्षा हमको नहीं देना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने परीक्षा शुल्क की वापसी भी करा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आपका हम यहाँ पे वो दिखाने वाले हैं कि क्या है परीक्षा स्कीम को आप देखिए और सिलेबस को देखिए, जो कि आपके लिए यहाँ पे क्या है साथियों, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या सिलेबस होने वाला है। कर है परीक्षा का स्कीम और पाठ्यक्रम, स्कीम ऑफ सिलेबस एंड एग्जामिनेशन। फर्स्ट की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 शैल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट गिवन टू अल्टरनेटिव ग्रुप ए एंड बी। A candidate shall require to pass the subject group of the post applied for the requirement to pass group C compulsory है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है साथियों, जो आप टाइपिंग करते हैं, जो शॉर्ट हैंड से आप टाइपिंग करते हैं उसकी डिमांड यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की ड्यूटी है और स्टेनोग्राफर को ये चीज आना जरूरी होता है। अगर हम सीरियल नंबर की बात करते हैं, पेपर की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं, स्पीड ऑफ डिक्टेशन की बात करते हैं और मार्क्स की बात करते हैं, तो पहले में आपसे क्या दे रहा है, डिक्टेशन ऑफ पैसेज आपको बोला जाएगा, जो कि 6 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट से आपको क्या करना है, आपको 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है। सेकंड में कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइप डिक्टेटेड पैसेज इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, और ये 50 मिनट में दे रहा है और इसमें कोई भी वर्ड लिमिट यहाँ पे नहीं कर रहा है। और मार्क्स की हम बात करते हैं तो 100 मार्क्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना ही चाहिए जब एट द टाइम आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ग्रुप बी की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ग्रुप बी में क्या कर रहा है, हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट की बात कर रहा है, सीरियल नंबर की बात करते हैं, पेपर की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं, स्पीड के डिक्टेशन की बात करते हैं और मार्क्स की बात करते हैं। पहले में डिक्टेशन ऑफ पैसेज की बात करते हैं, 6 मिनट में 70 पर वर्ड्स लिखना है, 70 वर्ड्स पर मिनट लिखना है। सेकंड में कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग डिक्टेशन पैसेज इन हिंदी और कंप्यूटर, 50 मिनट में, यहाँ पे कोई भी ड्यूरेशन आपको नहीं दिया और 100 मार्क्स का ये भी होने वाला है। अगर हम बात करते हैं यहीं पे ग्रुप सी के बारे में, तो ग्रुप सी के बारे में आपसे क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो ग्रुप सी के बारे में ये प्रोवाइड कर रहा है, इसके भी आप देख लीजिए। कर रहा है ग्रुप सी में कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पे भी कराया जाएगा, सीरियल नंबर, पेपर को आप देख लीजिए, ड्यूरेशन को देख लीजिए, मार्क्स को देख लीजिए, मिनिमम मार्क्स को देख लीजिए और मिनिमम मार्क्स ऑल अदर्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट में स्पीड टेस्ट की बात कर रहा है, जो कि 10 मिनट में 50 मार्क्स 10 मिनट का होगा और मार्क्स 50 मार्क्स का होगा। मिनिमम मार्क्स यहाँ पे 20% आपको गेन करना ही करना है। साथ ही साथ ये कर रहा है मिनिमम मार्क्स फॉर ऑल अदर 22.5 होना चाहिए। सेकंड में इफिशियंसी टेस्ट की बात कर रहा है, जो कि 10 मिनट का होता है, मार्क्स की बात करते हैं 50 मार्क्स का होता है। मिनिमम मार्क्स आपको कितना गेन करना है, 20 करना है, मिनिमम मार्क्स फॉर ऑल अदर 22.5 यहाँ पे करना है। और इसके बाद से आपका क्या कराया जाएगा, इसके बाद से आपका इंटरव्यू कराया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि 2 साल के पहले प्रोबेशन पीरियड पे होगा। कर साक्षात्कार हेतु कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में कोई अंक नहीं है, साक्षात्कार का किसी प्रकार का कोई भी अंक आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार का एकमात्र उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यर्थी इस सीमा तक न हकलाता हो जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए या पढ़े हुए असमर्थ हो। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन राजस्थान जिला न्यायालय लिपि वर्गीय स्थापना नियम 1986 के नियम 22 के अंतर्गत आयोजित साक्षात्कार के अनुसार किया जाएगा। तो अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था और इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास आए थे साथियों। अब एज सच कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है जो कि आपको यहाँ पर देना होगा। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता था, सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने क्या कर दिया साथियों, एक एक करके यहाँ पे रखने का बिल्कुल प्रयास किया। अगर आपको लगता है कि अगर इसके बाद भी आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये चीजें छूट गई हैं, तो आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन ओपन होता है और कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, उस कमेंट का क्या किया जाता है, रिप्लाई भी किया जाता है, पॉजिटिवली यहाँ पे रिप्लाई भी किया जाता है। साथियों इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका क्या कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। जो डिजायरेबल कैंडिडेट हैं, जिनको अभी इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, जिनका डिजायर है कि मुझे क्या करना है, मुझे स्टेनोग्राफर ही बनना है और कहाँ बनना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनना है या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में बनना है, उन तक आप डेफिनेटली इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।